तो देखिए, राहुल गांधी ने भी यहां पर मांग की है और राहुल गांधी ने यहां पर कहा है कि एक पद विपक्ष को भी मिलना चाहिए, मजबूत विपक्ष इस बार, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर की मांग की है। तो अपना उम्मीदवार खड़ा करने की भी बात कही जा रही है एनडीए की ओर से। थोड़ी ही देर में अब ओम बिरला अपना नामांकन करेंगे। तो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, आपको बता दें, ओम बिरला, जो कि 2019 से 2024 तक स्पीकर रहे। और एक बार फिर से ऐसा हो रहा है जब बीजेपी का ही सांसद लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर ये बड़ी खबर, ओम बिरला 2019 से 2024 तक लोकसभा स्पीकर रहे और एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। ओम बिरला ही होंगे लोकसभा स्पीकर और बस थोड़ी ही देर में अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो ये एनडीए से बड़ी खबर मिल रही है। एनडीए की एकजुट यहां पर सहमति बनी और ओम बिरला के नाम पर सहमति बनी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, नामांकन भर दिया है और अब एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी, राजस्थान के कोटा सांसद हैं ओम बिरला, जो कि एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर यहां पर बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, स्पीकर चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पिछली बार भी लोकसभा स्पीकर रहे और एक बार फिर से बीजेपी में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लगातार दूसरी बार कोई लोकसभा स्पीकर बनाया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, विपक्ष की ओर से भी मांग की जा रही थी कि आखिरकार एक डिप्टी स्पीकर होगा और आपको जानकारी दे दें, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी नाम सामने आ चुका है। सुरेश होंगे डिप्टी स्पीकर। ओम बिरला ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। स्पीकर के लिए सरकार की तरफ से उम्मीदवार सामने आ चुका है। तो ये बड़ी खबर, ओम बिरला ने नामांकन अपना दाखिल किया कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब राजनाथ सिंह ने संपर्क साधा और राजनाथ सिंह से जब बातचीत हुई, खड़गे से उन्होंने बात की, फिर वेणुगोपाल उनसे मिलने आए, बात हुई, तो वो लोग डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़े रहे। तो राजनाथ सिंह ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव आएगा तब उस वक्त इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी वो तुरंत इस बात की गारंटी चाहते हैं। तो उस तरह की गारंटी। तो देखिए, यहां पर स्पीकर चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ओम बिरला को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर होंगे। एनडीए में एकजुटता हुई और एकजुटता दिखाकर यहां पर ये सहमति मिली है और सभी ने ओम बिरला के नाम पर सहमति भी जताई, जिसके बाद ओम बिरला ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि क्या लोकसभा स्पीकर पर सहमति बनेगी या फिर नहीं बनेगी। और आखिरकार देखिए, यहां पर सभी पार्टियों ने समर्थन किया और एनडीए की ओर से ओम बिरला का नाम जो है सामने आया, सभी की सहमति बनी और ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्पीकर एक बहुत बड़ा पद होता है और ऐसे में स्पीकर होंगे ओम बिरला। ये बड़ी जानकारी कि जो स्पीकर का पोस्ट होता है वो निर्विरोध हो, सर्वसम्मति से हो, क्योंकि ये बात सही है कि भारतीय संसदीय परंपरा में स्पीकर हाउस का होता है, वो किसी दल का नहीं होता है और इसको मानकर सभी चलते हैं। लेकिन विपक्ष चूंकि अड़ा रहा और इस बार की परिस्थिति भी 17वीं लोकसभा से बिल्कुल भिन्न है। विपक्ष के पास ताकत है और कांग्रेस के पास भी ज्यादा सीट है, तो इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके स्पीकर का पद ले लो। यहाँ ये बात दिलचस्प होगा जानना कि ये परंपरा रही है कि विपक्ष को हमेशा से डिप्टी स्पीकर का पद जाता रहा है, लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस के द्वारा ही तोड़ा गया। जब हामिद अंसारी के समय में रहमान को बना दिया गया था डिप्टी स्पीकर राज्यसभा में, फिर लोकसभा में भी यही हुआ था। तो इसी बात पर बीजेपी अड़ गई कि इस परंपरा को खुद कांग्रेस ने तोड़ा है, तो फिर कांग्रेस क्यों मांग कर रही है। कांग्रेस को ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए और इस दोनों पद एनडीए में ही रहेंगे। तो विपक्ष ने भी अपनी बात साफ कर दी थी कि अगर उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जाएगा तो स्पीकर के पद पर भी उम्मीदवार उतार देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। इससे साफ जाहिर है कि उनकी मांग को एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से नहीं माना गया, जिसकी वजह से उन्होंने के सुरेश को आगे कर दिया। देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के भी खींचतान हुआ था और के सुरेश के नाम को ही आगे किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 8 बार के सांसद हैं, इन्हें प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बनाया गया। तो उस पर बीजेपी की दलील आई, संसदीय कार्य मंत्री ने दलील दिया कि नहीं, वो बीच में 2 बार उनका गैप हो गया था और लगातार चुनाव नहीं जीते हुए हैं। भर्तृहरि महताब लगातार 7 बार चुनाव जीते हुए हैं, इसलिए उनको बनाया गया और सही मायने में संसदीय परंपरा भी है। तो खींचतान पहले दिन से दिखाई दे रहा है और ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जो 18वीं लोकसभा है वो काफी हंगामेदार रहेगा। उसकी शुरुआत डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चुनाव से ही हो गया है।
तो देखिए, स्पीकर के लिए विपक्ष का उम्मीदवार होंगे सुरेश, ये सहमति नहीं बनी है, जिसके बाद एनडीए की ओर से ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं विपक्ष की ओर से उम्मीदवार हैं सुरेश, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, लोकसभा स्पीकर बहुत ही बड़ा पद होता है, महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है, इसके साथ ही सदन के कामकाज का भी संचालन करता है स्पीकर, और निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। सदन का अनुशासन और मर्यादा भी बनाए रखता है। इसके साथ ही आपको बता दें, सांसदों को दंडित भी कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है हो जाता है ये पद स्पीकर का। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बनी है, जिसके बाद अपना अपना उम्मीदवार यहां पर सामने आया और दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको पहुंचा रहे हैं। सुरेश ने स्पीकर के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं। और यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से एनडीए की बात करें तो ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों ही पक्षों में सहमति नहीं बनी, जिसके बाद दोनों ही पक्षों ने अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ओम बिरला यहां पर सहमति बनी एनडीए की ओर से और स्पीकर रहे। पिछली बार भी भाजपा सांसद ओम बिरला दोबारा इस पद पर बैठेंगे। हालांकि विपक्ष की ओर से भी उम्मीदवार खड़ा किया गया है स्पीकर के लिए। सरकार की तरफ से उम्मीद, लोकसभा सचिवालय में नामांकन दोनों उम्मीदवारों ने अपना दाखिल किया है। कह सकते हैं बीजेपी ने साफ किया था कि स्पीकर का पद जो है वो कोई किसी बीजेपी को के व्यक्ति को जाएगा और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दल को जाएगा। और उसमें ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो टीडीपी को चला जाए। तो ये बिल्कुल एनडीए की अपनी रणनीति थी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि जो परंपरा थी उस परंपरा का निर्वाह किया जाए और डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए। तो पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इस परंपरा को कांग्रेस ने ही तोड़ दिया है, अब ऐसी कोई परंपरा नहीं है, अब दोनों एनडीए के पास ही रहेगा। और जिसकी वजह से अब एक राजनीतिक खींचतान देखने को मिल रही है और जो कभी हुआ नहीं भारतीय संसदीय परंपरा में और इतिहास में कि स्पीकर के ऊपर चुनाव हो और इस तरीके की खींचतान हो, तो उसकी स्थिति भी सामने आ गई। क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से अगर ओम बिरला ने नामांकन किया है तो के सुरेश का नामांकन हो गया है और के सुरेश के नाम को लेकर के पहले दिन से ही राजनीति चल रही है। क्योंकि इनको प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग भी कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से किया गया था कि सबसे सीनियर है, ये 8 बार के सांसद है, इन्हें बनाया जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं बनाए गए थे क्योंकि 2 बार उनका गैप हो गया था। तो अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एनडीए अपनी बात पर अड़ा है और विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है। विपक्ष इस बात पर बिल्कुल कायम है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद मिलना ही चाहिए। अब उन्होंने स्पीकर के ऊपर प्रत्याशी उतार दिया है। तो अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने पहले ही ये कहा था कि अगर वो नहीं मानेंगे, अपना प्रत्याशी उतारेंगे तो ठीक है, सदन के अंदर वोटिंग होगा और जिसके पास बहुमत होगी वो जीत जाएगा। तो अब लगता है कि डिप्टी स्पीकर पर भी इसी तरीके की स्थिति होगी। अब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो मुझे नहीं लगता, कम से कम मेरा अनुभव कहता है कि अब बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर करेगी। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है सुरेश को यहां पर। और